बेटा, गुड़ वाले चावलों के साथ मैंने दही मंगवाया तेरे लिए, लाऊं? अम्मी मुझे भूख नहीं है। तू दिल छोटा ना कर, मैं जानती हूँ तू परेशान है। माँ सबके तेरे सोने चेहरे पे गम की एक लकीर उभरती है तो वो लकीर छुरी बन के मेरे दिल पे चल जाती। और ये कैसे हुआ कि तेरी जमानत कैंसिल होने का खतरा है? आपको कैसे पता चला अम्मी? दस मुझे कहीं से पता नहीं चला, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। अम्मी देखिए, मुझसे कोई बात नहीं छुपानी, प्लीज मुझे बताएं किसने कहा आपको? आसिया, किसने कहा है? वो भाईजान दिलशाद आया था। वो मकार मेरे घर में क्या करने आया था? वो यही कहने के लिए आया था, बस परेशान था, कह रहा था भा से उदास हूं। बकवास करता है वो, झूठ बोलता है। वो सिर्फ इत्तला करने नहीं आया था। वो क्या कह रहा था अम्मी, मुझे बताएं क्या कह रहा था? वो यही कह के बस चला गया बेटा, ये कह के तू परेशान ना हो बेटा, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। भाईजान। हाँ बोल चुड़ैल, क्या कहती? आप मेरी शादी दिलशाद से कर दीजिए। आसिया, तुम होश में हो? तुम क्या कह रही हो? हाँ भाईजान, मेरी मर्जी है, आप शादी कर दीजिए। आसिया, मैंने पहले भी पूछा था कि वो यहाँ इत्तला करने नहीं आ सकता, वो यहाँ इत्तला करने नहीं आ सकता। क्या कहा था उसने, क्या कहा? कुछ नहीं कहता था वो, उसने कहा था कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, फिर आपको फांसी हो जाएगी अगर आप मेरी शादी कर देंगे। खामोश! मैं वैसा भाई नहीं हूं जो सौदे करता फिरे। अम्मी, ये जलील कमीना जब मेरे घर आया था तो आपने धक्के देकर उसे घर से क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं जलील किया उसे? मुझे तो डर लग रहा बेटा। दस, अगर तेरी जमानत कैंसिल हो गई तो, अगर तुझे पुलिस ले गई तो? अम्मी मुझे ना बताएं उसको मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? अगर बेटा अगर तू अपना ख्याल कर तो यहाँ से कहीं चला जा, यहाँ ना रह। तुम अभी तक सुल्तान खान के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सके याशिर। शायद मैंने कत्ल किया है, लेकिन हाशिमी, क्या आपके दिल में सुल्तान खान के लिए कोई जगह तो नहीं बन गई? तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया याशिर। याशिर बेटा। जी अंकल। इधर आओ बेटा, मेरे करीब आओ। जी अंकल। बेटा, अब बोलो कि तुम बेगुनाह हो और तुमने अपनी बीवी को कत्ल नहीं करवाया। क्या मतलब? लेकिन क्यों? हाँ बेटा बोलो, मैं जान जाऊंगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। अंकल बोलो बेटा, कहो। अंकल, मैंने गुलजार बेगम को कत्ल नहीं करवाया, बखुदा मैं बेकसूर हूं। मेरा ख्याल है तुम दुरुस्त कहते हो, क्योंकि झूठ बोलते हुए इंसान के दिल की रफ्तार और खून की गर्दिश तेज हो जाती है, लेकिन तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे नसीर के दोस्त से यही उम्मीद थी। अब जी आप भी तंग आ गए होंगे मुझसे। खैर दूसरे दिन ही आमरती है मेरे पास। नहीं पी रानी, ऐसे नहीं सोचते। पर तुम्हारे जाने से तो ये कमरा उजाड़ सा हो गया था। तो अपने अब्बे से मिलने आ जाती है ना, तो बाहर से आ जाती है यहाँ। सिराज का क्या हाल है?
अच्छे हैं सर, आज रोज नए नए परांदे ला के देते हैं और कभी कभी तो फिल्म में दिखा लाते हैं। अब्बा जी, आपको खाने पीने की तो बड़ी तकलीफ होती होगी। नहीं बेटा, खाने की तो नहीं होती, अकलापे की बड़ी तकलीफ है। पहले भाई नबी बख्श के पास जा बैठता था, अब वही उठ गया है, कहाँ बैठूं? तू ये बता, कितने दिनों के लिए आई है? अब्बा जी, वो दरअसल सराज ने कहा था कि। हाँ हाँ, क्या कहा था सराज ने? बस अब्बा जी, मैं 3-4 महीने आप ही के पास रहूंगी। 3-4 महीने मेरे पास रहेगी? वो इस राज से लड़के तो नहीं आई? लड़के नहीं आई और 3-4 में मैं भी कितना पागल हूँ। ये तो गुड मैन भी लालटेन हो गया। हाँ मेरी थी, आए इधर बैठ आराम से। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कौन है भाई? खुला दरवाजा, आ जाओ। जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आफ्ताब हूँ जी, नबी बख्श साहब का बेटा, नॉर्वे वाला जी। जानता हूँ, पहचानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी तरह। बैठो। बैठक पे ताला पड़ा हुआ था, मैंने सोचा शायद वालिद साहब आपकी तरफ। और तुम्हारे तो नॉर्वे में बहुत खर्चे थे ना? अपना बाई मकान और बाप की बैठक बेचकर खर्चे पूरे हुए कि नहीं? वो डैडी ने उन्होंने बहुत परेशान किया जी। वो एयरपोर्ट से ही पता नहीं कहाँ वो चले गए। भाई नबी बख्श जब एयरपोर्ट से वापस आया था ना, तो लोग उसका सामान उठा के बाहर फेंक रहे थे। बूढ़े बाप को दर बदर कर दिया। बहुत नेक औलाद हो तुम। बहुत शर्मिंदा हूं मैं उन्हीं को तलाश करता यहाँ आया हूँ। उसे तलाश करना है तो बाग में जाके कर, शायद फूलों में उसका चेहरा नुमाया हो, या फिर कब्रिस्तान में यानी सब चला जाए जहां वो खाक में खाक हो रहा है। हाँ, तो मैं आज इसलिए आया था कि ये जो अंगूठी मैंने आपको वो मैं हाथ धो रही थी, उतार दी, पहन लेती हूँ। हाँ, तो ये अंगूठी जो मैंने पहनाई है, मैं सोच रहा था कि अब इसका नतीजा भी जल्दी निकलना चाहिए। क्या मतलब? ओ, मेरी हमशीर गान है ना, उनका ख्याल है कि हमारी शादी अब जल्द हो जानी चाहिए। शादी? हाँ, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, न जाने कब। ठीक 7 रोज बाद हमारी शादी हो जाएगी। बशीरुद्दीन साहब से मैं इजाजत ले लूंगा। और हाँ, वो मेरे हमशीर गांव का ख्याल था कि आपसे उनकी मुलाकात भी होनी चाहिए जल्दी। तो कल हाँ, आप चाय हमारी तरफ पिए। चलो। मुबारक हो हाशिमी, इतनी अच्छी खबर आपने हमसे छुपाए रखी, क्यों? ना तुमने पूछा, ना हमने बताया। मुझे बहुत अफसोस है हाशिमी कि मैं जब भी आपके पास आया किसी न किसी मसले के साथ आया, इसलिए आपसे कुछ सुनने का मौका ही नहीं मिला। वैसे ये बात सुन के मैं बहुत हैरान हूं। याशिर, ये मेरे अब्बू से कमिटमेंट है, मेरी शादी और उनकी आंखों का ऑपरेशन, हमारा मुआहदा हुआ है। आप अपने फैसले से मुतमईन हैं, खुश हैं? बहुत खुश हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं। आप क्या समझती हैं कि आपकी आंखों की नमी को मैं देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता? कितना जानती हैं आप सुल्तान खान को? अकेला है बेचारा, उसके दिल में सुराख है,
उसकी 2 बहनें हैं जो ज़हनी मरीज हैं, और बस। आप शायद भूल रही हैं हाशिमी, सुल्तान खान के बारे में सबसे पहले आप ही ने मुझे बताया था कि वो कौन है और क्या करता है। हाँ शायद, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब रात हो गई है और कारवां सराय के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। आप शायद जानती हैं कि सुल्तान खान के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर मैं हूं, और मैं जानते बूझते आपको अंधे कुएं में छलांग लगाने नहीं दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे याशर? मैं ऐसा करूंगा हाशिमी, इसलिए कि यह मेरा फर्ज है। याशर, जरूरी नहीं कि हर जज्बे का इजहार किया जाए। कुछ जज्बे ऐसे होते हैं जो मौसमों में होते हैं, हवाओं में उनकी महक होती है। हाशी, तेरा सद शुक्र के तूने वतन दिखाया, और तेरा सद शुक्र के जिस सरजमीन के लिए मैंने जिद्दोजहद की तूने उसे आजाद फरमाया। ऐ यारे देरीना, बरसों मेरे इंतजार में बैठे रहे। जब मैं आया हूं तो सफर पर कमर बांध ली, रुखसत हो गए। जी तो ये चाहता था कि तेरी रिफाकत में बशीरुद्दीन का दीदार नसीब होवे, पर तूने तो शतरंज के साथ उम्र अजीज की भी बिसात लपेट दी। ये मेरे दिन कब तक नबी बख्श के पास रहोगे? हम आपको लेने आए। हम सब की ख्वाहिश है कि आप भाई नबी बख्श की बैठक में क़याम करें। आपकी वहां मौजूदगी हमारे लिए बायस बरकत होगी। बुजुर्गों, हम सबको यहाँ लौट कर आना है। कब तक यहाँ खड़े रहेंगे आप? अब चलें। बस भाई चंद लम्हे इस बेवफा दोस्त के साथ मजीद गुजार लेने दो, फिर जहां कहोगे चले चलेंगे। ले भाई नबी बख्श, तो खुश नसीब है कि तुझे वतन अजीज की मिट्टी देखना नसीब हुई। तूने मेरा बहुत इंतजार किया, अब थोड़ा इंतजार और कर ले। सुल्तान खान ने मेरे साथ बहुत से वादे किए हैं खादिम हुसैन, और उन्होंने ये भी वादा किया था कि इस काम के बाद मैं आजाद कर दिया जाऊंगा और मेरी फाइल भी गायब करवा दी जाएगी। हाँ, फाइल का तो थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन हल हो जाएगा। और खादिम हुसैन, इस फाइल में जो कुछ भी है वो सब सुल्तान खान के कहने पे किया गया था, और ये बात तो तुम्हें भी याद है ना? है ना? नहीं 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 पाशा, मुझे कुछ याद नहीं है। और देखो ना, सुल्तान साहब के तुम पर बेपनाह एहसानात है। तुमने पुलिस से इतना अरसा छुपाए रखा, और इस अरसे में मैंने क्या क्या सुल्तान खान के लिए किया? बताओ बताओ तुम। अब तुम ये कहते हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है तुम्हें। खादिम हुसैन, तुम ऐसा करो कि सुल्तान खान को यहां भेजो, मैं खुद उनसे बात करूंगा। नहीं नहीं पाशा, ये मुमकिन नहीं है। सुल्तान साहब शरीफ आदमी हैं, वो हवालात वगैरह में नहीं आया करते। और देखो, अब बस तुम सब्र करो, इसके सिवा तुम और कर भी क्या सकते हो? अब तो आप खुश हैं ना अबू?
हाँ बेटा, लेकिन क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो बेटा? बेटा, मुझे अपना फर्ज अदा कर लेने दो। क्या बेटा, बिजली चली गई? क्या कहा अब्बू आपने? बिजली चली गई? आपने कैसे जान लिया? बस बेटा, यूं महसूस हुआ जैसे अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा हो गया है। इसका मतलब है कि आपकी नजर... हाँ बेटा, चंद रोज से कुछ साए से चलते फिरते महसूस होते हैं। मैं क्षमादान लेकर आती हूँ अब्बू, आप देखिएगा फिर बताइएगा। एक जुगनू सा टिमटिमाया है तो प्यारी बेटी उसे सूरज समझ बैठी है। यही है बशीरुद्दीन का घर। मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, आप तशरीफ लाइए। जी नहीं, वो एक जरूरी काम था, फिर मुलाकात रहेगी। और नवाजिश। यूं महसूस तो होता है कि किसी के दामन की हवा मेरे चेहरे को छू गई है। क्या वाकई इस कमरे में कोई है या ये मेरा वाहिमा है? मैं मेरे जिगर गोशे, मेरे फरजल, मैं अमीरुद्दीन अरसलान तुम्हारा बाप हूं। ये अपनी शक्ल देखने दो। मेरी तो आंखें तुझे देखने को तरसती है। ये कोई ख्वाब है या वाकई इस कमरे में कोई है? मेरे बच्चे, मेरे जिगर गोशे, ये कैसे मुमकिन है? कौन है आप और किससे मिलना है आपको? तुमसे। कैसे मुमकिन है ये? यकीनन मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। हाशी, हाशी बेटा। आप कौन है? तुम्हें बशीरुद्दीन की शबाहत दिखाई देती है। औलाद में से हो गया। जी मैं दादा तुम्हारा। नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उनकी फौजीदगी की इत्तला तो मैंने भिजवाई थी वो इत्तला बशीरुद्दीन। दरअसल वो औलाद भी मुझे अजीज थी जो काले पानी के क़याम में अल्लाह ने मुझे दिखाई। वो खबर ठीक थी। सीने में लग जाऊंगा, बहुत शर्मिंदा लग जा सीने से बेटे। सब कुछ सच खुदा का। वालिद मोहतरम, वालिद मोहतरम, ये मेरी बेटी है शबाहत खानम। माशा बेटा जी, यकीनन मैं ख्वाब में हूँ। तुम्हें क्या कुछ कब दिखाई देता है? इनकी बिनाई चली गई है दादा जान। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो गिरिया याकूब था। वालिद मोहतरम, मेरी बिनाई मुकम्मल तौर पर नहीं गई है। अब ये जो झिलमिलाहट है, इसका साया लरसता सा नजर आ रहा है। सच है वो? हाँ बेटा।
ये आपकी वजह से दादाजान। अब वो आप देखने लगेंगे। दादाजान, अब आप कहीं जाइएगा तो नहीं? नहीं बेटा, बटन की मिट्टी यहाँ लेकर आई मुझे। ये मिट्टी कबूल कर रहे, कहाँ जाना मैंने। लेकिन ये सब कुछ खुशी खुशी कोई औलाद नरीना भी है क्या? जी वालिद मोहतरम, एक बेटा है माशाल्लाह। कहाँ कहाँ? दादाजान, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं बेटा, ये मशरूब कभी दिल पसंद नहीं रहा मुझे। कहते इस आजाद वतन का मीठा पानी लेकर आओ। देखो काला ना हो कहीं पानी, बहुत देख लिया वो तो। बेटा यार मेरे सामने बच जा, मैं तुझे जी भर के देखना चाहता हूँ। बेटा मैं तो पलक भी के पकड़ नहीं जाता, तो मुझसे जुदा ना हो बेटा। पाशा, कौन हो तुम? वही जिसे कत्ल करने के लिए तुमने अपने रिवॉल्वर का पूरा चैम्बर खाली कर दिया। क्या दुश्मनी थी तुझे मुझसे? गुलजार बेगम को मैंने तुम्हारे कहने पे कत्ल किया है और मैं बेकसूर हूं। क्या सुल्तान खान भी बेकसूर है? मत भूलो याशर कमाल के तुम्हारी जमानत कैंसिल होने वाली है। हाँ। और फिर तुम यहां इस मेरी जगह पे होगे। तो तुम्हें क्या फायदा होगा इससे? भाई फायदा तो सुल्तान खान को होगा जिसके रास्ते से मैं हट जाऊंगा, मगर तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे और आखिर में फांसी का फंदा होगा तुम्हारी गर्दन में। नहीं याशर कमाल, मैं बच जाऊंगा मैं। और वो फाइल, उस फाइल के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करो, वो पुलिस रिकॉर्ड में पड़ी है, महफूज। उसी दुनिया की कोई ताकत भी खत्म नहीं कर सकती, समझे हो तुम? उसी फाइल की वजह से तो तुम फांसी पे चढ़ोगे, तुम्हारी गर्दन लंबी हो जाएगी, जुबान तुम्हारी बाहर आ जाएगी और एक भयानक मौत मरोगे तुम। नहीं याशर कमाल, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुल्तान खान कुछ भी नहीं करेगा वो तुम्हारे लिए, कुछ भी। याशर कमाल, मैं बेकसूर हूं और मैं कसूरवार हूं। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूं और अपने प्यारे मुल्क को सुल्तान खान जैसे गद्दारों से बचाना चाहता हूं, और तुम जैसे लोग जो मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। नहीं याशर कमाल, नहीं। हाँ पाशा, हाँ, ये मुल्क तुम्हारा भी है, तुम्हारे बच्चे इसकी आजाद फजाओं में परवरिश पा रहे हैं पाशा। अपने बच्चों को तुम खुद अपने हाथों गुलामी की दलदल में भेज रहे हो। नहीं याशर कमाल, मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। हाँ, बहुत मोहब्बत है मुझे अपने मुल्क से, लेकिन सुनो, एक रास्ता है, तुम्हारे सारे गुनाह धुल जाएंगे। क्या
कह दूं कि सुल्तान खान ने मुझे कत्ल करने के लिए तुम्हें भेजा था, लेकिन गलती से गुलजार बेगम मारी गई। बता दूं कि सुल्तान खान क्या है। सुल्तान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाओ, पाशा बन जाओ। कौन कौन है? मरियम? मरियम? मरियम बेटा? जी तायाबू। मरियम बेटा, देखो यहां कौन है? कोई भी नहीं है तायाबू। कमाल है, आई और चली गई। लेकिन मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे यहां कोई है। जी, मैं हूं अबू नसीर। नसीर? नसीर बेटा? नसीर बेटा? बेटा तुम आ गए, बगैर इत्तला दिए आ गए बेटा। परवरदिगार तेरा एहसान है, तूने बेटे की शक्ल दिखाई। आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं बेटा। लेकिन अबू क्या हुआ? आपकी आंखें? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। अब सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा नूर नजर जो आ गया है। कितने दिन को आए हो बेटा? बस आ गया हूं। अच्छा, और सारा भी साथ है? जी, वो हाशी भी कहाँ है? वो हाशी बेटा, वो एक तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार, तो उन्हें लेकर नुमाइश में गई है। वहां वो आजादी के लिए जद्दोजहद करने वालों की तस्वीरों की नुमाइश हो रही है ना, वो दिखाने गई है। ये रिश्तेदार कौन है? वो है बेटा, बस तुम मिलोगे तो जान जाओगे, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। और बेटा वो मरियम आई थी? जी। चली गई? जाओ बेटा, जाके देखो, अपने कमरे में होगी, जाओ देखो जाके। जी। क्या बात है मरी, तुम तो लिफ्ट ही नहीं करवा रही। जनाब इतनी दूर से आए हैं, कोई हाल हवाल पूछ लो। यही पूछ लो कि लंदन में क्या करते रहे हम। सफर के दौरान मैं यही सोचता रहा कि जब तुम सामने आओगी तो क्या कहूंगा। बहुत से खूबसूरत फिक्रे, खूबसूरत शेर सोचे, लेकिन मरियम, मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूं। मेरा सारा से कोई वास्ता नहीं रहा, और मैं चाहता हूं कि अब मेरा वास्ता सिर्फ तुम्हारे साथ रहे। हर काम तुम्हारे चाहने से तो नहीं हो सकता नसीरुद्दीन अरसलान। दुनिया सिर्फ तुम्हारे हुक्म से तो नहीं चल सकती। प्लीज, मैं वो नसीरुद्दीन अरसलान नहीं हूं जो अपने वतन और अपनी रवायत से नफरत करता था। मैं तो अपने वतन वापस लौटा हूं कि यही जमीन मुझे तौकीर दे सकती है। मरियम, मैं वो नसीरुद्दीन नहीं हूं। मैं भी अब वो मरियम नहीं हूं जो वेटिंग रूम में बैठकर सिर्फ तुम्हारा वेट किया करती थी। मैं वो नहीं हूं। और वैसे भी अब हाशिबी की अगले हफ्ते शादी हो रही है। तायबू के पास कोई ना कोई होना बहुत जरूरी है उनकी देखभाल करने के लिए। हाशिबी की जगह अब मैं उनका बेटा बनूंगी, मैं उनकी देखभाल करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं नसीर। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें।
ही बदल गया वो कमबख्त, कमीना नामुराद बयान ही बदल गया। ये सब तो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ है कादिर। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि सुल्तान साहब तुम्हें मिलने हवालात में नहीं आ सकते, उनकी एक पोजीशन है सोसाइटी। हाँ, तो आप पोजीशन कहाँ रही? मेरी पोजीशन तो एक्सपोज हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मेरा कच्चा चिट्ठा खोल देगा, वो जानता है मुझे, मेरे बालों की तादाद जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो एक्सपोज कर देगा मुझे। उसे डिस्पोज कर दो प्लीज खादिर। नहीं सुल्तान साहब, ये मुमकिन नहीं है। वो पुलिस की प्रोटेक्शन कस्टडी में है। हाँ, पुलिस कस्टडी तो फिर क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप चंद माह के लिए लंदन चले जाएं। वो पेरिस वाला फ्लैट भी खाली है। बल्कि हाँ, वो अपना वो स्विट्जरलैंड के वो झील जेनेवा का शातू भी मुनासिब रहेगा। शातू जेनेवा, हाँ, मुझे तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो याशिर है ना, वो तो मेरे खून का प्यासा हुआ है, वो मेरी बू सूंघता हुआ मुझ तक पहुंच जाएगा, चीर फाड़ कर देगा मुझे चले जाना चाहिए। सही कहा तुमने, चले जाना चाहिए। और फिर हाँ, वो आशी भी तो मेरे साथ होगी ना। हाँ? हवा का रुख बदल गया इनायत। अब तूफान का बहाव सुल्तान खान की तरफ है और मैं इस तूफान से पहले उसके सामने जा खड़ा हूंगा, उसे जाने नहीं दूंगा। नहीं इनायत, नहीं, वो बड़ा खतरनाक आदमी है और अकेला भी नहीं। अरे हाँ, उसी के कारिंदे थे ना जिन्होंने तुम्हारी जुबान काटी थी। तुम्हें तो मेरे साथ चलना होगा, चलोगे? लेकिन ठहरो, पहले जरा हाशी भी को ये तो बता दें कि वो जिस शख्स से शादी करना चाहती है उसकी असलियत क्या है। कभी कभी एक सरासीनगी सी होने लगती है। पता नहीं मैंने और हाशी ने जो सुल्तान खान के बारे में फैसला किया है वो दुरुस्त भी है या नहीं। जी वैसे मुझे तो वो मुनासिब आदमी लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीर, हाशी भी कहाँ है? वो तो बेटा अभी सुल्तान खान के साथ उनके घर गई है। नहीं, आपने क्यों जाने दिया उस शख्स के साथ उसे? अरे बेटा, वो मंगेतर है हाशी का। बशीर अंकल, वो एक मुजरिम है। ये क्या किया आपने? वो नुकसान पहुंचा सकता है हाशिबी को। सुल्तान साहब, वो आपकी हमशीरगाह नहीं आई? आ जाएंगी, वो भी आ जाएंगी। और बाकी के लोग? सब लोग आ जाएंगे। इतनी दूर खड़ी हैं, करीब है ना, आपकी तो आवाज भी नहीं पहुंच रही मुझ तक। किस किस्म की पार्टी है सुल्तान साहब के? हम दोनों के सिवा कोई और नहीं है। हाँ, ये मैंने जानबूझकर किया। जी, और आपकी बहनें? हाँ, वो हंसती रहती हैं चारों। कुदरत हम पर मेहरबान नहीं आज, इसलिए मेरे बड़े दो भाई पहले और अब मैं शायद 6 महीने ज्यादा से ज्यादा जी सकूं। तुमने वादा किया है ना, मुझे दुख नहीं पहुंचाओगी, मान जाओगी। मानना होगा तुम्हें। क्या मान जाऊं? यहाँ से जाना है, ये मुल्क छोड़कर और तुम मेरे साथ जाओगी। कब? आज, अभी। सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, बस तुम होगी और मैं, फिर हम वापस कभी नहीं आएंगे यहाँ। ये मुल्क छोड़ दो? मैं, बशीरुद्दीन की बेटी, ये मुल्क छोड़ दे? नहीं सुल्तान साहब, ये तो मुमकिन नहीं। क्यों ये मुमकिन क्यों नहीं? ये खाक है मेरे बुजुर्गों की, जिन्होंने इसके लिए जाने दी। उनके खून की महक है इसकी मिट्टी में, और मैं इससे जुदा नहीं हूं।
मैं और वतन एक हैं। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? शबात, तुम मंगेतर हो मेरी, हक है मेरा तुम पर। मैं तुम्हें जबरदस्ती भी ले जा सकता हूं। तोड़ो सुल्तान। हाँ, कौन है? याशिर कमाल इधर आ रहा है और मार डालो उसे, खत्म कर दो उसे। याशिर कमाल। मुझे अफसोस है हाशी, लेकिन ये जो याशिर कमाल है ना, ये खुद ही अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। याशिर कमाल इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले चुका होगा। हाशी, याशिर कमाल के लिए ताज़ियत करूं मैं आपसे? देखो हाशी, अगर तुम इस तरह अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तो तुम्हारा वो खानदानी वक़ार तो खाक में मिल जाएगा। तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। ज़हमत करने की जरूरत नहीं है हाशी। इस घर में मेरी इजाजत के बगैर ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। हाँ, तो क्या सोचा तुमने? मुझे तुमसे कराहत महसूस हुई। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी अब्बू की खातिर पहनी। तो तुम्हें मुझसे कराहत आती है? तो मेरी बात भी गौर से सुनो शबात खानम, मैंने भी तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। वो तो मैं अपनी नस्ल बदलना चाहता हूं। जानती हो मैं कौन हूं? 1857 में पंजाब पलटन ने जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो और फिर अंग्रेजों ने उस आजादी के लिए जंग करने वाली उस पलटन के 200 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। हाँ, उन्हें यही सजा मिलनी चाहिए थी। फिर अंग्रेजों ने उस गद्दार चौकीदार की आल औलाद को जागीरों अलकाबाज से नवाजा। अंग्रेज कौम वाकई बड़ी फयाज और रहमदिल कौम है। तुम उस गद्दार चौकीदार के क्या लगते हो? वो मेरे दादा के दादा थे और मैं उनकी नस्ल का आखिरी फर्द हूं। इसीलिए मैं तुमसे शादी करके अपनी नस्ल तो मैं लानत भेजती हूँ वतन के गद्दारों पर। और मुझे नफरत उन लोगों से जिन्होंने अपनी मुल्क की मिट्टी का सौदा किया। और सुल्तान खान, हर अहद में कोई ना कोई जोहरा खातून जरूर होती है जो सुल्तान खान जैसे किसी गद्दार की गर्दन पर तलवार रख देती है। अरे शबाब, क्या कर रही हो? देखो इसकी धार बहुत तेज है। हाँ, ये एक ही वार में काट कर रख देगी। ये जोरा खातून की तलवार है। जोरा खातून? हटा दो इसे। तुम्हारा तो हुस्न इतना मोहलक है, तुम्हें हथियारों की जरूरत ही क्या है? खान भागने की कोशिश न करना। हाशिबी, सुल्तान खान के खिलाफ तमाम सबूत मैं पुलिस को मुहैया कर चुका हूं और इस घर को पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है। और बड़ी खुशी की खबर यह है कि सुल्तान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
मेरे जिगर गोशो, मैं इस मिट्टी में एक बूटा लगाना चाहता हूं। ये बूटा, ये पौधा उम्मीद का, आरजू का, ख्वाहिश का। इस मिट्टी के लिए कोई भी नजराना, दिलो जान निसार तुझ पर, अपनी सारी सांस वारी तेन रब दी रखा। ये शजर तेरे लिए, अमन के लिए, तेरे रोशन दिनों के लिए, तेरे बामो दर की खैर, ऐ वतने दिल फरेब, ऐ